अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे जी। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट बनाने से। तो बस यहाँ पे जो है वो सिंपल से मैंने एग लिया है और दूध में जो है वो अंडा मिक्स किया है। उसके बाद जो है वो थोड़ी सी चीनी ऐड की है। तो बस यहाँ पर इसको मैंने मिक्स किया है एंड देन जो है वो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेंच टोस्ट बनाए थे और कुछ मैंने वैसे ही एग बना लिया था ब्रेड के साथ। तो बस ये जो है वो दिल चाह रहा था ऐसे बनाने का भी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले दिन मैं बहुत जब मैं सऊदी में भी थी तो मैं बना के खाती थी, मुझे बहुत पसंद थे। अब यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर टाइम ही नहीं मिलता बच्चों की वजह से। तो फिर यहाँ पर जो है वो इवनिंग का टाइम था तो मैंने ब्रेड मंगवाई जल्दी से। अंडे पहले से घर में पड़े हुए थे और गैस का भी बड़ा इशू होता है, पता नहीं क्या हो गया है। पहले हर टाइम गैस अवेलेबल होती थी, अब जो है हमारे यहाँ भी टाइमिंग रखती है, शेड्यूल रखा है। तो बस 6:30 बजे आ जाती है, ये अभी 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और 3 बजे चली जाती है। तो हमारे पास छोटू सा सिलेंडर भी है लेकिन उस पर अच्छा ही नहीं लगता कुकिंग करना मुझे। तो बस यहाँ पर जो है वो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। यहाँ पे मैं ये भी कर रही थी और पीछे से आयशा भी इतना तंग कर रही थी। तो बस साथ के साथ जो है वो मैं छोटू के लिए भी कुछ बना लेती हूँ, हल्का फुल्का कुछ भी, और बस चाय भी बना रही थी साथ। तो ऐसा ही होता है। आयशा को कभी कभी फ्राइज़ बना के दे देती हूँ इवनिंग टाइम पे। अब तो खैर आज दूसरा दिन है कि हमारी लाइट पहले हर टाइम होती थी, तो अब इसका भी टाइम टेबल बनाए, लोड शेडिंग स्टार्ट किए। तो बस क्या कह सकते हैं, अब तो हर तरह से जो है वो। लेकिन खैर अभी मैंने कुछ और बनवाया है तो बस हम वो चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ मिले रहे। तो साथ में मैं सूजी भी बना रही थी। तो बस यहाँ पर जो है वो मैगी भी बना रही थी। पता नहीं क्या हो गया था, मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों बना रही थी, लेकिन बस किसी को सूजी खाने थी, किसी को जो है वो मैगी चाहिए थी और मेरा दिल फ्रेंच टोस्ट कर रहा था खाने को। तो बस ऐसे ही था। कभी कभी बंदे में ना एनर्जी भी आई हुई होती है, दिल भी चाहता है कि मैं दोपहर को खाना इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं खाती, तो फिर मैं हल्का फुल्का कुछ ले लेती हूँ। तो बस ऐसे ही है। अभी इस टाइम पर जो है ये सारी चीज़ें मैं प्रिपेयर करती हूँ और पीछे से जो है वो बच्चे भी इतना तंग कर रहे थे, इतना गुस्सा आ रहा था। मैं सोची मैंने क्यों ये सब स्टार्ट किया। तो बस रात में जो है वो फिर इंतहाई भूख बनी थी, तो ये हमने खाए, बहुत मज़े की बनी थी। और साथ में रात के लिए जो है वो मैंने छोटू के लिए फीडर्स बॉयल किए और उसके लिए जो है वो मैंने फीडर में डालने, वैसे तो इसका अपना दूध है बट फिर भी ना इसको मैं थोड़ा बहुत कुछ देती हूँ। ये मेरे दूसरे कमरे का हाल मैं आपको दिखाई थी। जहाँ पे इंसान ना रहे ना, पहले जब यहाँ पे मैं रहती थी, जब मैं यहाँ पे होती हूँ ना सर्दियों में, इसमें मैं एक चीज़ नहीं बर्दाश्त करती कि कोई एक चीज़ भी यहाँ पे कोई रखते। बट जब बंदा नहीं होता तो बस मासियाँ भी कपड़े ताज़ उठा के यहीं फेंक जाती है। तो फिर इस्त्री करवाने होते, मासी कभी आती नहीं आती। मीन बहुत होए और ये इतने मज़े की बनी थी और इसकी इतनी सिंपल रेसिपी है। मीन आपने सब जो है मसाले वसाले दही डाल के जो है वो मैरिनेट कर लिया, फिर उसको जो है ऑयल में डाल के भून लिया और बस ये तैयार हो गया। यहाँ पे देखे बच्चों का हाल, मैं इस कमरे में आप शिफ्ट हूँ ना, तो बस यहाँ पर जो है वो इस तरह से बच्चे सो रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं आज से आपसे अपनी डीप इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। तो इवनिंग टाइम में यही होता है, कूलर चेक करना होता है, इसको भरना होता है और बस बच्चों को देखना होता है, फीडर्स बॉयल करनी होती है और ज़बरदस्ती फुलाना होता है। तो बस रात को जो है वो मैंने अच्छा को फ्राइज़ नहीं बना के दे दिए थे, इसको भूख लगी थी।